कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र अभी शांत है। न शंखनाद हुआ है, न रथों की गर्जना। लेकिन इस शांति के पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों में से एक स्वयं दुर्योधन के पास गया था? वो भी कोई और नहीं बल्कि पांडवों में सबसे बुद्धिमान, सबसे शांत और सबसे रहस्यमयी सहदेव। हाँ, वही सहदेव जिनकी आंखें भविष्य को पढ़ सकती थीं, जिनके लिए ग्रह नक्षत्र केवल आकाश नहीं बल्कि समय की सांसें थे। और वही सहदेव जो अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलने का साहस कर बैठे। लेकिन क्यों? यही प्रश्न आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। और यहीं से शुरू होता है ये रहस्यमय प्रसंग। उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। चंद्रमा की रोशनी तीव्र थी, मानो वो स्वयं इस भेंट का साक्षी बनना चाहता हो। सहदेव अपने मन में एक भयंकर द्वंद्व लिए हुए खड़े थे। उन्हें सब पता था। युद्ध का दिन, युद्ध का क्षण, वो समय जब एक शंखनाद इतिहास की दिशा बदल देगा। सहदेव जानते थे, यदि कौरव सही मुहूर्त में युद्ध प्रारंभ करें तो प्रारंभिक बढ़त उन्हें मिल सकती है। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अंतिम विजय धर्म की ही होगी। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या ये ज्ञान छुपाया जाना चाहिए था? यही वो क्षण था जहां सहदेव केवल पांडव नहीं रहे, वे धर्म के प्रतिनिधि बन गए। शास्त्र कहते हैं, यदि कोई ज्ञान सत्य है और उसे पूछने वाला योग्य है तो उसे छुपाना अधर्म है। और दुर्योधन भले ही अधर्म का प्रतीक था, लेकिन एक क्षत्रिय राजा भी था। इसी धर्म संकट ने सहदेव को कौरव शिविर की ओर बढ़ने पर मजबूर किया। जब दुर्योधन ने सहदेव को अपने सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गया। पांडवों में से तुम, और वो भी अकेले? उस क्षण दुर्योधन के मन में अनेक शंकाएं उठीं। क्या ये कोई षड्यंत्र है? क्या ये कोई छल है? लेकिन सहदेव के चेहरे पर न भय था, न चालाकी, केवल शांति और सत्य। सहदेव ने कहा, मैं यहां पांडव बनकर नहीं, धर्म बनकर आया हूं। ये वाक्य सुनते ही दुर्योधन क्षण भर के लिए मौन हो गया। फिर सहदेव ने वो कहा जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा नैतिक रहस्य है। उन्होंने दुर्योधन को बताया कौन सा समय युद्ध आरंभ करने के लिए उसके पक्ष में अनुकूल होगा, कौन सा नक्षत्र उसे प्रारंभिक सफलता देगा। लेकिन रुकिए, साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि इस ज्ञान का प्रयोग अहंकार और अधर्म के लिए किया गया तो यही ज्ञान तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये सुनकर दुर्योधन हंसा। अहंकार में डूबा हुआ दुर्योधन सोच रहा था, जब स्वयं सहदेव मुझे जीत का समय बता रहा है तो मेरी हार कैसे हो सकती है? यही दुर्योधन चूक गया। वो ये नहीं समझ सका कि धर्म कभी किसी पक्ष का नहीं होता, धर्म केवल सत्य का होता है। सहदेव वहां से लौट आए। न कोई पुरस्कार लिया, न कोई वचन, केवल एक संतोष कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। युद्ध हुआ, मुहूर्त भी वही रखा गया। प्रारंभ में कौरवों को लाभ भी मिला, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अधर्म का बोझ भारी होता चला गया। और अंत में वही हुआ जो धर्म का नियम है, अधर्म पर धर्म की विजय। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म परिणाम नहीं देखता, वो केवल कर्म की शुद्धता देखता है। सहदेव जानते थे कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, इतिहास उन्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म वही है जो सबसे कठिन समय में भी सत्य के साथ खड़ा रहे। और शायद यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यदि आपको ऐसे ही महाभारत के अनसुने रहस्य, धर्म और अधर्म की गहराई और पात्रों के छुपे हुए सत्य जानना पसंद है तो चैनल कृष्ण दृष्टि महाभारत को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है।